स्टार्ट करो। ठीक है, आज अभी हम थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। आज हम अभी फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग करने वाला है। ठीक है, फायर फाइटिंग। अभी हमारे जो बिल्डिंग, हम जो काम जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कम होता है। आग का जो रिस्क होता है ये कम होता है। पर हमको रिस्क तभी आएगा जब ये बिल्डिंग पूरा हम बांध देंगे, यानी कि पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जब इसका पूरा फर्निशिंग का काम चालू होगा, यानी कि फिनिशिंग का काम जब भी चालू करेंगे अब, उस टाइम क्या होता है, पेंट हम जो मारते हैं पेंट, ये पेंट से फायर फाइटिंग का काम या रिस्क शुरू होता है। यानी कि जब हमारे अंडर ये बिल्डिंग जब हम बांधते हैं, उसके टाइम जो पेंट जो हम लगाते हैं, लास्ट फिनिशिंग स्टेप होता है, उस टाइम क्या होता है, इसको रिस्क चालू होता है। इसके लिए हमारे जो बिल्डिंग होता है उसको एक ऊपर से एक लाइन जाता है, फायर लाइन बोलते हैं उसको, स्प्रिंकलर्स। ठीक है, फायर फाइटिंग लाइन्स होता है, पंप्स होता है, इलेक्ट्रिक पंप्स होता है, जॉकी पंप होता है, ये सब इसके लिए लगा होता है ताकि पूरा हाई राइज बिल्डिंग को हम सेफ रखें। तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग में हम पूरा क्यूरिंग वगैरह सब कुछ करता है, पर आखिर के स्टेज में सेफ्टी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है फायर। तो इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे लास्ट 6 महीने पहले हमने एलपीजी का एक ट्रेनिंग लिया था। अब हर 6 महीने हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, या उससे भी कम टाइम पे हम ट्रेनिंग लेंगे, ताकि हमारे जितने भी लेबर है, वर्कर है, स्टाफ है, सभी को फायर फाइटिंग का नॉलेज हो, वो सर्टिफाइड हो। पहली बात, अब सर्टिफिकेट क्या होता है, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है कि सभी कंपनीज में, कॉर्पोरेट कंपनीज में जितने भी लोग काम करेंगे उनको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, फायर फाइटिंग का, फर्स्ट एड का और सेफ्टी का। तो अभी हम आज जो कर रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी एक आग चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो 30 सेकंड हमारे पास टाइम होता है उसको जल्दी बुझाने के लिए। 30 सेकंड के बाद उसका जो फीचर्स अलग होता है, उसका जो इंटेंसिटी वो अलग हो जाता है और बढ़ जाता है। पर आग, अभी हमने ये समझ लिया कि बिल्डिंग में हमको रिस्क है या नहीं है। रिस्क है हमको, ठीक है। आगे जाके हाई राइज बिल्डिंग्स में रिस्क है। इसके लिए आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आग लगता है एक जगह पे, पर पूरा हॉस्पिटल पे वो पसर जाता है, फैल जाता है। तो अभी हम ये जो आग देख रहे हैं, ये क्लास ए फायर है। अभी आग का अलग अलग प्रकार है। ये क्लास ए फायर है जो लकड़ी से बनता है, रबर, पेपर, ये सब ए है, सॉलिड मटेरियल है, ये बन गए ए फायर। अब डीजल मटेरियल होता है, डीजल यानी कि लिक्विड, बाद में उस पर होता है पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या होता है, बी कैटेगरी में आता है, जिसको फायर फाइटिंग करने का तरीका अलग होगा। इस पे पानी मार सकता है। अगर डीजल लगाए, आग लगाए, मतलब हमने डीजल पे, और उसके ऊपर पानी मारेगा, क्या हो सकता है, क्या और बढ़ जाएगा, फट जाएगा। ये हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और पहले आपको बताता हूँ, जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ठीक है। अब सी होता है गैसेस, जो गैस से जो आग लगता है, यानी कि एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, ये सब अलग प्रकार होता है। क्लास डी होता है, यानी कि मेटल फायर। अब मेटल फायर क्या होता है, हमारे स्कूल में हमने देखा होगा, एक लैब पे एक छोटा सा, मतलब एक मेटल का स्टिक होता है जिसको आग लगाता है, वो मैग्नीशियम होता है, तो उसको भी आग लगता है। अब क्लास ई होता है इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर पे भी हमको प्रॉपरली देखना चाहिए कि पानी नहीं मार सकता है, CO2 ही मारना चाहिए। तो ये होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाद में आता है एफ और के। ठीक है, ये हमको ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं है, एफ और के का, वो किचन फायर होता है। ठीक है, पकौड़ा हम कर रहे हैं, उसको भी कभी कभी आग लग जाता है, तो बात अलग होता है। हमारे अभी कैंटीन और ये कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको बात हम नहीं करेंगे। तो ABCDE, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये कौन सा फायर है, क्लास ए, सॉलिड फायर है। तो अब एक्सटिंग्विशर में हम देख लेंगे, तो ये है हमारा डीसीबी फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर यूज करते वक्त कुछ कुछ काम, चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ हमारे जान बचा सकता है, वो चीज़ हमारे जान ले भी सकता है। आपने कभी देखा होगा, ये कभी भी हाथ से भी फट जाता है, यानी कि इसका जो सीलिंग कवरिंग होता है ये निकल जाता है। क्यों, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये किस तरह का एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे लिखे पाउडर, यानी कि डीसीबी, या इसको एबीसी भी बोलते हैं हम,
ABC क्यों? क्योंकि ये ऑलराउंडर है, ए को भी फायर फायर फाइटिंग करेगा, बी लिक्विड को भी फायर फाइटिंग करेगा, डीजल को, गैसेस को भी फायर फाइटिंग करेगा। दूसरा, इसका कैपेसिटी कितना है, 6 kg का है। बाद में इसका क्वालिटी के लिए इसके बराबर दिया IS, बाद में है C यानी कि यूरोपियन सर्टिफिकेशन, बाद में ISO सर्टिफिकेशन, ये सब होता है। ठीक है, अब इसको हम क्वालिटी का चीज़ ध्यान रखना चाहिए और इसको कैसे यूज़ करना है ये हम देख लेंगे। पहली बात, एक्सटिंग्विशर को इसका जो सील होता है, इस सील को तोड़ना है आपको। ठीक है, सील एक बार तोड़ दिया तो उसके बाद तो ये होता है ये सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन ओपन करने से क्या होता है, अभी मैं अगर ये दबाएगा तो कुछ होता नहीं है, कि यूज़ करते वक्त हम ऐसे ऐसे करते हुए यूज़ करते वक्त गलती से ये लग सकता है। तो अभी हमने ना तेरा थांबर संगत गिरे। ठीक है, ये अभी हमने ये सेफ्टी पिन होता है, ये पिन को हमने निकाल दिया। तो अभी ये प्रेस करने से क्या होगा, इसमें से जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। और पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको इसका मीटर चेक करना है, इससे प्रेशर है कि नहीं। कभी कभी प्रेशर डाउन होता है, जैसे इसका प्रेशर डाउन है फिलहाल, तो इसका ज़्यादा प्रॉपर ये यूज़ नहीं होगा। कभी कभी टेम्परेचर, क्लाइमेट का टेम्परेचर, और कभी कभी कोई बंदा ऐसा ही मजाक के लिए इस्तेमाल कर देता है, ऐसा भी उसका डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना है कि विंड किस तरह से, यानी कि तूफान किस तरह से आ रहा है, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो मटेरियल हम मारेगा वो बाद में हमारे आंखें में आएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पहले हमको पास बोल के एक चीज होता है, प्रेस एंड PASS, पास। ठीक है, तो ये फायर फाइटिंग का मेथड है। आग बुझा, क्यों? आग बुझाने का इरादा नहीं है हमको। ठीक है, तो हमारे अभी स्टाफ पहले ये फायर फाइटिंग करेंगे। ठीक है, आपको बुझाना नहीं, बस 5 सेकंड उसको मारना है, उसके ऊपर एम करके उसका बेस पे मारना है, नीचे मारो। ठीक है सर, एक काम करा ते या साईडला बघा. अनिल, अनिल जी, अनिल जी, ठीक है, अनिल जी, अरे करो करो तुम्हारे में. फोरमैन आ जाओ. मारो 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 तुम मारो. पवार क्या? ठीक है, बस. अभी हमने जो देख लिया ये DCP ड्राई केमिकल पाउडर है, जो हर आग के लिए मैक्सिमम ABC के लिए हमको यूज कर सकता है. अभी हम आग बुझा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने 5 सेकंड करके मारा है. ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस मारेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, हवा जो उसको मिल रहा है आग कंटिन्यू रहने के लिए, उसको कट ऑफ करके बाहर निकाल दिया जाएगा और धीरे धीरे से क्या होगा, आग बुझ जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए कंटिन्यूस हमको फायर फाइटिंग करना पड़ेगा. हम जानबूझ के 5 सेकंड इसके लिए मारे ताकि सबको मतलब फायर फाइटिंग का हाथ पे उसका रिदम आना चाहिए एक बार. ठीक है, हाथ पे उसका एक बार रिदम आपको बैठ जाएगा तो कोई भी एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए आपको आसान हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करने वाला है, जो एक्सटिंग्विशर का मीटर गॉज, अब इसका जो मीटर गॉज आप देख सकते हैं, ये लगभग गिर के
लाल कलर के अंदर आ गया अभी, इस्तेमाल किया इसके लिए ये अंदर आ गया। अब इसका पहले से ही क्या है, थोड़ा कम है इसका प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, इसका यूसिंग जब हम करेगा तो प्रेशर पहले से ही कम आएगा, इसका ज़्यादा नहीं आएगा, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं आएगा। सेफ्टी पिन निकालने गए, ठीक है। अब हमने डीसीपी का देख लिया, ड्राई केमिकल पाउडर का, ठीक है, जिसका रंग है ब्लू कलर जो लगा है। अब दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर जो अलग टाइप का है वो है फोम, ठीक है। उसका कलर ही मतलब क्यों, कौन सा पीला कलर है, कलर ही उसका पीला कलर है। तो ये हम जब भी हमारे डीजल, ऑयल या केरोसिन, इन चीज़ को जब फायर आग लग जाता है तो हम गलती से कभी पानी मार देगा तो उस पर क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा हम देख लेंगे पहले, ठीक है। कामले कुठे गेला, त्याच्यात डिझेल टाका, लगेच टाका। पंप चालू आहे चालू करा, चालू करा। हळू एक काम करा, हळू तिकडे ठेवा। अब थोड़ा पीछे जाए आप, आणि एक पेपर आना, पेपर। अब क्या होता है, डीजल और पेट्रोल में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात, डीजल और पेट्रोल का जो इंटेंसिटी है या इग्निशन पॉइंट है, ये दोनों अलग होता है। क्योंकि अगर आप जो पेट्रोल है, गैसोलीन, यहाँ से मैं ऐसा फेंक देगा, ठीक है, और उसको जला देगा, तो मैं और पूरा वो सभी जगह पूरा जल जाएगा। इतना पेट्रोल का इंटेंसिटी होता है, उसको इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। पर डीजल का थोड़ा सेफ होता है, उससे तो थोड़ा सेफ होता है, उससे तो सेफ होता है। अगर मतलब वो बंदा अगर उसके पास लेके जाएगा तो उतना जल्दी वो पकड़ लेगा, अगर पेट्रोल रहेगा तो। पर डीजल का इंटेंसिटी और जलने का जो टाइम है, थोड़ा टाइम लेके ही जलता है। पेट्रोल का भी काम करो, माचिस लेके ऐसा डालो, उधर जल जाएगा, वो पकड़ पकड़ लेगा। पर डीजल का वैसा नहीं होता है, उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम रहता है। वो माचिस लाओ, माचिस लाओ। बंदा पेपर लेने के लिए, उसको भी बुलाओ सर। पकड़ लेता था। अभी देखो, अगर ये पेट्रोल होगा तो ये जल्दी पकड़ लेगा, पर ये डीजल है, पकड़ लेगा ये, बस पकड़ने का वो टाइम होता है। एक बार पकड़ लिया तो उस इंटेंसिटी से ये आग लगेगा इसको, ठीक है। अब उस इंटेंसिटी इसने पकड़ लिया है। अब क्या होता है, अगर हम पानी मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। डीजल को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, पर पेट्रोल को फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम फोम का एक्सटिंग्विशर यूज कर ले लेंगे। थोड़ा सा पीछे जरा ये हो जाए।
पानी हमने जो इस्तेमाल किया है वो थोड़ा कम इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेगा तो वो जो इंटेंसिटी होगा वो बढ़ जाएगा और वो आपको ही लग जाएगा। ठीक है, डीजल का जो लगने का जो पावर है वो थोड़ा कम है, और वैसे भी डीजल थोड़ा सा लीक होके बाहर गया था उस पर। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो अभी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फोम AFFF केमिकल होता है, तो ये स्पेशली मेड होता है ऐसे डीजल को फायर फाइटिंग करने के लिए। तो वैसे पहले हम सेफ्टी का पिन निकालेंगे, उसके बाद हम सेफ्टी का पिन निकालेंगे। इसमें से केमिकल आएगा, लिक्विड केमिकल। ठीक है, पानी जैसा ही दिखता है और ये फोम होता है जिसने उस डीजल को बुझा दिया। और एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल होता है प्लेन चलाने के लिए, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा मतलब फ्लेमेबल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली इंडस्ट्री मतलब एयरपोर्ट इंडस्ट्री होता है। और जहाँ पे लिक्विड से पेट्रोलियम इंडस्ट्री होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फोम का। हमेशा जब भी ऑयल को आग लगता है, सबसे बेस्ट एक तो DCP इस्तेमाल करना चाहिए, या उससे कई गुना बेटर ये होता है। अब इसने एक्चुअली किया क्या, डीजल अभी भी उसके अंदर है, तो डीजल के ऊपर इसने एक मतलब लेयर मार दिया, मतलब एक बबल बबल लेयर मार दिया, जो ऑक्सीजन को कट ऑफ किया। बाद में वो ऑटोमेटिकली बुझ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी ये फोम एक्सटिंग्विशर हो गया। किरण चालू आहे ते ह्याच्यात मारून टाक, म्हणजे त्याला पण मार आणि ह्याला पण मार, आगीवरती पण मारायचं. दोन्ही पण मार. बस 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 बस. हे, बरोबर ते ह्याच्यात मार डायरेक्ट ह्याला. ठीक है, बस 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 बस. DCP यूज कर अभी. बेस ला मार, बेस. ठीक है, बस बस. अब हमने दो टाइप का एक्सटिंग्विशर देख लिया, फोम का और DCP पाउडर का. ठीक है, दोनों का यूज हमने देख लिया. अब सबसे ज़्यादा ABC, जैसे हमने बोला, DCP का इस्तेमाल होता है. फोम का स्पेशलाइज्ड, अगर कुछ ऑयल को आग लगता है उस टाइम पे उसका यूज़ होता है. अब हमारे आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर. ये इस्तेमाल करने का कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम होता है, ये हमारे जो प्लांट है, RMC प्लांट है, वहाँ पे जो पैनल्स होता है, पैनल के अंदर जब शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ कंडक्टर पे आग लग जाएगा तो पानी नहीं मार सकता है. DCP उतना फ़ायदा नहीं करेगा अंदर जाने के लिए. और पैनल्स के जो बोर्ड होता है, चिपलेट बोर्ड्स होता है, वो बहुत महंगा होता है. ठीक है, पैनल से ज़्यादा उसका चिपलेट बोर्ड्स को उसका महंगा होता है. 10 लाख मतलब पैनल करेगा तो 5 लाख या 6 लाख उसका अंदर का चीज़ें होता है. तो पहले आपको ये समझना है कि CO2 क्या करेगा. CO2 गैस है. अब हम जो अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर लिया बाहर छोड़ रहे हैं, तो छोटे माइन्यूट एरिया के अंदर से भी ये पास करेगा गैस. ये उसका मतलब खासियत है, फीचर है. और अंदर जाएगा, तुम्हारे मटेरियल्स को भी कुछ डैमेज नहीं करेगा, और पूरा आग बुझाएगा, खत्म हो जाएगा. अब इसमें एक बात ये है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल रूम पे जा रहा है, ये कितना वोल्टेज का वायर रहेगा. जैसे मशीन रहेगा, सिंगल फेस रहेगा या 3 फेस रहेगा, उसके हिसाब से मतलब उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हमारे यहाँ पे 400 वोल्टेज होता है, 400 वोल्टेज और 220 वोल्टेज में फ़र्क इतना ही होता है. 220 वोल्टेज में अगर गलती से हाथ लग जाता है तो आपका बचने का चांसेस है उस पर. इतना रिस्की नहीं होता है, अगर एक हेल्थी पर्सन है इतना रिस्की नहीं होता है. 440 वोल्टेज अगर आपके हाथ लग जाता है तो उसको रिस्क है. कुछ लोगों को
रिस्क नहीं लग रहा है, ये एक्चुअली क्या करता है, तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है अंदर, उसको चोट लगता है। आपको समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल। किडनी के अंदर छोटे छोटे मतलब माइन्यूट ये होता है, आर्टरीज, वेन्स, ये डैमेज होता है। समय समय में आपको समझ में आता है बाद में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिनको शॉक ज़्यादा लगता है, उसके लिए। तो CO2 क्या होता है, अगर हमें इससे फायर फाइटिंग करेगा, अगर यहाँ पे आग लगाए, सोच लो अभी ये 220 वोल्टेज का लाइन है, 400 वोल्टेज का लाइन रहेगा, और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पूरा मटेरियल क्या कंडक्टर है, इसको शॉक लग सकता है। इसके लिए इसको क्या दिया है, यहाँ पे रबर का कोटिंग दिया है। और गलती से कभी भी यहाँ पे हमारे हाथ लग जाता है, और इसके अंदर से जो चीज़ निकलता है वो एक्चुअली क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड गैस होता है। इसके अंदर से बर्फ भी निकलता है, इसके अंदर से छोटी छोटी बर्फ निकल जाता है। बोलने का मतलब बस इतना है कि जब हम मारेंगे ना उसको, तो जो कांटेक्ट उससे हो जाएगा, शॉक जल्दी पकड़ जाएगा। अगर आप ऐसे ही मतलब उसको पकड़ते बैठेगा तो शॉक ऐसा पकड़ेगा कि हमको भी शॉक लग सकता है, क्योंकि लाइन हमारे मतलब ये हमको पता नहीं कितना वोल्टेज है, तो पकड़ लेगा। तो मारने का जो तरीका है CO2, हमेशा ये ध्यान रखने का, स्क्वीज करके मारने का। आपको आपको पूरा स्क्वीज करना है उसको। इससे क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। अगर आपको पता है क्यूरिंग के टाइम पानी आप ऐसा मारेगा तो पानी कट 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 करके जाएगा, वो सीधा पकड़ेगा शॉक पे, लाइन पे, तो आपको झटका लगेगा। तो यह हम देख लेंगे। इसको पहले ये निकालना है, सेफ्टी का पिन निकाल लिया। आवाज थोड़ा ज्यादा आता है इसका, ये इसका हॉर्न होता है, ठीक है। अब अभी एक्चुअली इसमें क्या हुआ, एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस पे ये यहाँ से थोड़ा लीक था, तो यहाँ से भी लीक हुआ, यहाँ से भी, मतलब पूरा ये CO2 गया था। आपने इसका इंटेंसिटी देख लिया रहेगा, प्रेशर। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको, ये बर्फ है एक्चुअली, पूरा ठंड हो गया ये। आपने गलती से अगर ऐसे पूरा रख दिया ना, तो ये फट जाएगा आपका, ये इतना ठंडा होता है। या यहाँ से आप ये जो छोटे छोटे बर्फ निकल रहा है, यहाँ पे भी आग लगा देगा, सॉरी, हाथ रख देगा, तो आपके हाथ पे लग सकता है। थोड़ा महसूस कीजिए। अनिश जरा हाथ पे लीजिए इसे। ये हाथ पे लीजिए, हाथ पे लीजिए, ठीक है। ठंडा है, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज करेगा, तो 2 एक्सटिंग्विशर से सबसे ज्यादा मतलब भयंकर ये रिस्पॉन्स देगा, उसको बुझा सकता है बहुत हाई लेवल तक। बुझेगा नहीं पूरा, फिर भी मतलब बुझा सकता है। क्यों, कि जो निकल रहा है ना, ये पूरा CO2 है, पूरा ऑक्सीजन को कट ऑफ मार देगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कुछ इंटेंसिटी के लिए ये बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करके देखेंगे इसको। CO2 मेनली, जैसे हमने बोला, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ये लगता है, ठीक है। अभी इसको अगर मतलब ये लग गया, जैसे कि मतलब आ, आग लग गया, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं, ये पूरा वायर इस पर ट्रिप किया है, ठीक है। इंसुलेटर जब छूट जाएगा, तो जैसे दोनों मतलब वायर टच हो जाएगा, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, CO2 का एक बात है कि आप जितना जमेगा उतने आगे आके आपको मतलब फायर फाइटिंग करना पड़ेगा। तो
बस इतना रेंज आपको मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, पर आपको स्क्वीज करना चाहिए, जैसे पूरा स्क्वीज करना चाहिए उसको। ठीक है, इसमें से जो सबसे सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एक्सटिंग्विशर CO2 होता है, पर CO2 इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ही अच्छा होता है, ऐसे आग के लिए CO2 इतना भी इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया ABC एक्सटिंग्विशर, DCP, उसके बाद हमने फोम देख लिए और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर देख लिए। ठीक है, अभी हमारे लेबर स्टाफ में से फोरमैन आ जाइए आगे, फोरमैन, 4-5 फोरमैन है, आ जाओ, जितने भी फोरमैन है आगे आ जाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पूरा मारेगा कंटिन्यू, फिर भी मतलब आग नहीं बुझने वाला है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको मतलब तीनों को ये हैंड ओवर करके मारना है। ठीक है, मैक्सिमम ट्राई करो कि पूरा उसको बुझना चाहिए। 10 सेकेंड ले लो, एक बंदा। सेफ्टी भी निकाल दिया हमने। जाओ जाओ, रुको 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 रुको, वो बराबर उसका बेस पे मारो उसको। सुहास सुहास कुठे, सुहास साहेब या, संपायला आलाय, हे वापरा तुम्ही। प्रेशर नाही ना, हे जरा चेक करा। हो हो, ते चेक करा, बोला ना, ठीक है ना। तो आज हमारे ये जो फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग हम अभी खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा ही हर महीना मतलब फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होगा, ताकि तुम सबके पास मतलब फायर फाइटिंग का नॉलेज हो। आज जितने भी लोगों ने फायर फाइटिंग किया है, इनको हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे फायर फाइटिंग का। तो इससे आगे आपको फायदा ऐसा है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, यहाँ पे फायर वॉचर एक काम होता है। फायर वॉचर यानी कि आग जब लगता है उसको आग बुझाना। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनीज, जो स्टील पावर प्लांट होता है, वहाँ पे इनको लगता है, कम से कम आपको पेमेंट यहाँ पे 20,000 पेमेंट मिलता है ये छोटी छोटी काम के लिए। तो इसका नॉलेज आपको होना है, सर्टिफाइड होगा तो उसका फ़ायदा अलग होता है। और कभी भी किधर भी आप काम करो, जब भी आग लगता है, ऐसे दुर्घटना होता है, फायर फाइटिंग करने से उस कंपनी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है। और एक चीज़ होता है, बचपन में हमको लगता है हमको डॉक्टर बनना है या वकील बनना है या इंजीनियर बनना है, ये सब होता है, पर किसको भी फायर फाइटर नहीं बनना है। पर ज़िंदगी में ऐसा कभी वक्त आ जाता है कि हमको फायर फाइटिंग करना पड़ेगा, और सभी लोग फायर फाइटर बन जाता है। ठीक है, वो जो खुशी अलग ही है, वो जो काम करने का वो जो खुशी अलग है एक टीम से। ठीक है, तो आज सभी लोग ये पार्टिसिपेट किया, सबको धन्यवाद। आगे भी हम करेंगे। ठीक है, अभी आप काम पे जा सकते हैं। थैंक यू।